अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये वीडियो उन पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए ख़ास तौर पे है जो कि इराक़ ज़ियारत के लिए जाते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए जाते हैं। उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं इसमें। पाकिस्तानी हुकूमत ने और हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ बड़े ही माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। असल में होता ये है, हाल ही में उन्होंने एक दौरा किया है, 3 दिन का उनका दौरा था जो कि करबला, इराक़ में करबला और नजफ़ का ये दौरा था। वहाँ के हुकूमती अरकान से, वहाँ की अथॉरिटीज़ से उनकी मुलाकात होती है। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी काउंसलेट का भी क़याम अमल में लाने का फ़ैसला किया है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान से हर साल मैं समझता हूँ कि लाखों लोग जाते हैं करबला ज़ियारत के लिए, नजफ़ जाते हैं, इराक़ में बगदाद जाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे मुहर्रमुल हराम के दिनों में, और अभी हाल ही में मुहर्रम जो है वो बिल्कुल करीब है, आने वाला है। ग़ालिबन 40 दिन या 42 दिन का एक वक्फ़ा है जिसके बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक और 11, 12, 13 मुहर्रम तक पाकिस्तानी काफ़िले हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद में पाकिस्तान से करबला जाते हैं। फिर मुहर्रम के तकरीबन कोई यूँ कह लें कि आशूरा के 40 दिनों के बाद अरबईन का एक सिलसिला होता है। अरबईन से दुनिया भर से लोग करबला आते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग, मुहर्रम और हराम से भी ज़्यादा लोग अरबईन के दिनों में वहाँ पर जाते हैं। तो उनको जिन मुश्किलात का सामना था उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने, बिलावल भुट्टो साहब ने दौरा किया इराक़ का। 3 दिन का दौरा था। वहाँ पर जाके उन्होंने जो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं उसका एक खाका मैं आपके सामने नाज़रीन रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये नाज़रीन के पाकिस्तानी ज़ायरीन के मुतालबात पर अमल करते हुए नजफ़ में पाकिस्तान के लिए एक काउंसलेट जो है वो शुरू किया जाएगा। अब ये काउंसलेट करेगा क्या? पाकिस्तानियों को जो वहाँ पे ज़ायरीन मौजूद होते थे उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वहाँ पे कोई ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं थी कि जिसके पास जाके अपनी मुश्किलात बयान की जा सके। अब अगर पाकिस्तानी काउंसलेट नजफ़ में होगा, क्योंकि अभी भी मोस्टली जो पाकिस्तानी यहाँ से फ़्लाई करके जाते हैं वो नजफ़ लैंड करते हैं। 2 एवेन्यूज़ हैं नाज़रीन, या बगदाद या नजफ़। करबला का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, नजफ़ लैंड होते हैं और 1 घंटे की मुसाफत है, वहाँ से बाय रोड वो करबला जाते हैं। तो मोस्टली नजफ़ में काउंसलेट होने का मतलब ये है कि आप लैंड करते ही अगर कोई इशू आता है किसी पाकिस्तानी ज़ायर को तो वहाँ पर वो एड्रेस हो जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा है कि नजफ़ और इराक़ और करबला जो है ये चूँकि एक तरह से रिलीजियस टूरिज़्म बहुत होता है यहाँ पे, तो कई ऐसे पाकिस्तानियों को मैं भी जानता हूँ। जैसे मदीना शरीफ में जब मैं लास्ट उम्रे पे गया, मदीना और मक्का में पाकिस्तानियों के बिजनेसेस हैं, वहाँ पे उनकी दुकानें हैं, हरम पाक के साथ उनकी दुकानें, उनके रेस्टोरेंट्स हैं। इसी तरह से बाज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो इमाम हुसैन के हरम के साथ या इमाम अली के हरम के साथ नजफ़ में उनके होटल्स हैं, लेकिन हमारी कोई कम्युनिटी नहीं थी उस तरह से वहाँ पे। लिहाजा वहाँ पे बिज़नेस काउंसिल का क़याम जो है वो अब किया जाएगा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो इराक़ में और करबला में, नजफ़ में बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दोनों ममालिक के अहम कारोबारी नुमाइंदे शामिल होंगे। इससे अगेन क्या होगा? सरमायाकारी में इजाफा होगा। जो सरमायाकारी पाकिस्तानी वहाँ पर कर रहे हैं उसको सिक्योर किया जा सकेगा, उसको एक तरह से एक सिक्योरिटी मुहैया हो जाएगी उसको। अच्छा, अब नाज़रीन, अब ये एक बड़ा कामयाब दौरा था नाज़रीन, और नजफ़ और करबला के जो ज़ायरीन हैं उनके हवाले से। अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन था? इसमें जो है वो इराक़ के सदर से इनकी मुलाकातें होती हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर दाखिला, इराक़ की इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के सरबरा, अल हिकमत पार्टी के सदर हैं और ये बहुत मारूफ मजहबी शख्सियत हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन करबला नजफ़ में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपनी अथॉरिटी रखते हैं। आयतुल्लाह शेख बशीर नजफ़ी जो हैं बेसिकली पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये इराक़ के होकर रह गए जब यहाँ से वो तालीम हासिल करने के लिए इराक़ गए थे। इनसे से इनकी मुलाकातें होती हैं। आप जनाब दोनों ममालिक ने इस बात का इरादा किया कि एक दूसरे के साथ जो है हम हर तरह का ताउन, और ख़ास तौर पर जो रिलीजियस टूरिज़म है उसका ताउन जो है वो उसको बढ़ाएंगे। बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाने का जो कॉम्प्लेक्स है वो तामीर होगा।
नया तामीर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है, खुशाइंद खबर है नाज़रीन। और पाकिस्तान एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इराक और पाकिस्तान के अवाम, ताजर बिरादरी समेत ये तमाम शोबों के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा संग मील साबित होगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ह्यूज। और ये इस दौरे का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि अभी बिल्कुल मुहर्रम आने वाला था और अभी से आप देखें कि लोग ज़ियारात के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 2 दफ़ा मेरा भी जाना हुआ इराक और मुश्किलात आती हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, उनको सिर्फ अरबी आती है। हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं यहाँ से वो उर्दू तो जानते ही हैं मगर अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, लेकिन वो ना उर्दू समझ पाते हैं ना अंग्रेज़ी समझ पाते हैं। तो कई ऐसी मसाइल हैं, वीज़ा काउंटर पे काफ़ी मसाइल होते हैं। अगर आप काफ़िले के साथ नहीं हैं, खुद गए हैं, अकेले गए हैं, अपनी फैमिली के साथ 4-5 लोग मिल के गए हैं, तो फिर कुछ मुश्किलात वहाँ पर भी आपको पेश आती हैं। तो जगह जगह ऐसी चीज़ें हैं। हमारा चूँकि कल्चरल एक्सचेंज इराक, गवर्नमेंट ऑफ इराक के साथ कभी इतना रहा नहीं है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानियों की वो समझ नहीं पाते और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनकी समझ नहीं पाते हैं। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने ये इकदाम नहीं किया कि बाकायदा जाके ज़ायरीन की इतनी बड़ी तादाद मक्का और मदीना के बाद जो यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जाती है वो इन इलाकों में जाती है, इराक करबला जाती है, फिर शाम में भी उनका जाना होता है, ख़ासतौर पर जो अहले तशी कम्युनिटी है उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है और ये इसी गवर्नमेंट ने और इन्हीं ने, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उनका ये थॉट था जिसके अंदर उन्होंने अकोमोडेट किया कि हाँ यार ये एक एवेन्यू है जिसको अभी तक किसी ने टैप नहीं किया हुआ। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल, हाईली अप्रिशिएटेबल। और मैं समझता हूँ कि इसको, अब चूँकि मैं वीलॉग इस पर बना रहा हूँ, इसको इतना प्रोपोगेट नहीं किया गया, करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ऑन द होल और बिलखसूस वो कम्युनिटी जो ज़ियारात के लिए जाती है इन जगहों पे, इन ममालिक में, वो इसको अप्रीशिएट करेगी। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।